Hello everyone. I am Manisha Patle welcoming you all to AM Coaching. Today we are going to discuss the shapes of orbitals. In the previous video we have seen that the orbitals are having different shapes because of the probability distribution is different among the different orbitals. क्योंकि अलग अलग orbitals में अलग अलग तरह से जो चार्ज क्लाउड होता है उसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का, इसीलिए जो हमारी ऑर्बिटल्स होती है उनके अलग अलग शेप होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो आज हम देखने वाले हैं कि उनके शेप्स अलग अलग होते हैं, मतलब कैसे होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। When we talk about s ऑर्बिटल, हमने देखा था कि चार टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। हम लोग शुरू करेंगे एस ऑर्बिटल से। व्हेन वी टॉक अबाउट एस ऑर्बिटल, हमारे माइंड में आता है एस की बात करते हैं मतलब एल इज इक्वल टू 0 होगा। एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एस के लिए एल इज इक्वल टू 0 होता है। हमने जब सबशेल्स पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया था कि एस के लिए एल इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। और जैसे ही हमें एल की वैल्यू मिल जाती है तो हमें पता है कि अगर हमें एम की वैल्यूज फाइंड आउट करनी कि एम की कितनी वैल्यूज होंगी, एम विल हैव हाउ मेनी वैल्यूज, तो हमारे पास में फॉर्मूला है 2l + 1, जिसमें हम जब एल इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 0 0 + 1 मतलब 1, मतलब कि एम की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, 1 वैल्यू। मतलब द एस ऑर्बिटल विल बी हैविंग ओनली 1 ओरिएंटेशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन देगा, जो क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी। जो हमारी एस ऑर्बिटल होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी। स्फेरिकली सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब कि जैसे हम लोग जब स्फीयर की बात करते हैं तो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, वैसे ही हमारी जो एस ऑर्बिटल होगी वो तीनों डायमेंशंस में सेम होगी, सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। तो हमारी ऐसी होगी एस ऑर्बिटल, सिमेट्रिकल होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और जब हम लोग हमारी हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हमारे पास में एक एस ऑर्बिटल होती है, हर हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एवरी फॉर एवरी एन हमारे पास में एक एक एस ऑर्बिटल होगी। जैसे 1s 2s 3s ऐसा होता है ना। और जैसे जैसे हमारे n की वैल्यूज बढ़ेगी, मतलब कि हमारे n की वैल्यू पर डिपेंड करता है हमारा एस ऑर्बिटल की रेडियस। मतलब जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जो एस ऑर्बिटल है इसकी रेडियस बढ़ेगी। जैसे अगर अभी स्क्रीन पे देखेंगे आप कि जैसे ही हम 1s की बात करते हैं, 1s का छोटा साइज था, 2s का उससे बड़ा साइज था, 3s का 2s से भी बड़ा साइज था, है ना। मतलब कि बढ़ता बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एस ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी होती है हमारी एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। Now let's talk about p orbital. When we talk about p orbital, L is equals to 1 हो जाता है। L is equals to 1 मतलब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 आएंगी। 2 × 1 1, 2 × 1 2 + 1 3, मतलब 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। और हमें पता है कि जो m की क्या वैल्यूज हो सकती है, +l to -l इंक्लूडिंग 0। +l मतलब +1 0 -1, मतलब 3 +1 +1 0 और -1, ये 3 वैल्यूज होंगी। मतलब जो हमारी p ऑर्बिटल है ये 3 ओरिएंटेशंस शो कर सकती है, और इसीलिए इसके हमारे पास में 3p ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन सी, px py और pz। अब जब हम px py और pz की बात करते हैं या p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये होती है डम्बेल शेप, ये होती है डम्बेल शेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं डम्बेल जैसा शेप दिखता है। और जब हम px या py या pz की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, x या y या z। मतलब जब हम x की बात करते हैं तो ये x डायरेक्शन में लाई करता है, हमारा जो डम्बेल शेप होता है ये x एक्सिस पे लाई करता है। जब हम py की बात करते हैं तो ये y एक्सिस पे लाई करता है, और जब हम pz की बात करते हैं तो ये z एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं हमारे px py और pz ऑर्बिटल्स, ठीक है। बहुत ही आसान है ड्रॉ करना, है ना।
ठीक है, तो ये था हमारा पी ऑर्बिटल, डम्बल शेप होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों भी तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, मतलब इक्विवेलेंट इन एनर्जी होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो कि आपने स्क्रीन पे देखा कैसे होते हैं, डबल डम्बल शेप दिखता है, डबल डम्बल शेप है, ठीक है। L इज इक्वल टू डी ऑर्बिटल के लिए 2 होता है। जब हम इसे इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें m की कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी, 5 वैल्यूज मिल जाएंगी। जो यहाँ पे क्योंकि L इज इक्वल टू 2 है, मतलब +2 टू -2 तक जाएगी इंक्लूडिंग 0, +2 +1 0 -1 -2, ये 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। मतलब डी ऑर्बिटल कितनी वैल्यूज शो करेगा, 5 वैल्यूज शो करेगा, ठीक है। मतलब 5 ओरिएंटेशन शो करेगा, डी ऑर्बिटल 5 ओरिएंटेशन शो करेगा। इसीलिए हमारे पास में 5 डी ऑर्बिटल्स होती है। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की बात करते हैं तो ये डबल डम्बल शेप होती हैं। और इनका जो ये डबल डम्बल शेप होता है ये एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में लाई करता है, ठीक है। जब हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो ये भी डबल डम्बल शेप होती है, लेकिन इसमें मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में नहीं लाई करेगा। हमारा जो डम्बल शेप है ये उसके लोब्स एक्सिस के बीच में नहीं, एक्सिस पे लाई करेंगे। द लोब्स विल लाई ऑन द एक्सिस, ठीक है। कौन सी एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करेंगे हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो डबल डम्बल शेप के जो लोब्स होंगे वो, ठीक है। और जब हम डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो ये होते हैं डम्बल शेप। डम्बल शेप के साथ में इनके जो सेंटर होता है न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, एक डोनट टाइप का रिंग होता है, डोनट रिंग होता है जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये होते हैं डम्बल शेप। कैसे होते हैं, उनके साइड में एक रिंग होता है, डोनट रिंग, जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। जब हम हमारे एफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो आपने देखा जैसे कि क्या होता है, ये एफ ऑर्बिटल मतलब बहुत ही आपने जो देखा कि कॉम्प्लिकेटेड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनका शेप होता है, डिटरमाइन करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। 8 लोब्स होते हैं, मोस्टली 8 लोब्स होते हैं। जब एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं तो L इज 3 आ जाता है, M इज जब हम L इज 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें M के लिए क्या मिल जाएगा, M की 7 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी जो कि -3 टू +3 होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। और इसमें F ऑर्बिटल्स की क्या वैल्यूज होंगी, F x y z, F x स्क्वायर, F y स्क्वायर, F z स्क्वायर, F x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, F y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और F z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसी 7 ओरिएंटेशन या ऐसी 7 ऑर्बिटल्स देता है हमारा एफ ऑर्बिटल। मतलब हमारे पास में 7 एफ ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि इस तरीके के उनके नाम हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस ऑर्बिटल कैसा शेप होता है इसका, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होते हैं। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होते हैं और साथ ही डी जेड स्क्वायर जो थोड़ा अलग होता है, डम्बल शेप विद अ डोनट रिंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जब हम एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इनका कॉम्प्लिकेटेड सा शेप होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। तो इफ आपको अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आया हो जो कुछ यहाँ पे समझाया गया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।